ऐसा क्या करना चाहते हैं आप जिसकी वजह से हम आपकी प्रॉब्लम बन रहे हैं? जान सकते हैं हम? आपने फिर से वही किया ना, छुप छुप के मेरी बातें सुन रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? You're spying on me. तो आपको लगता है कि हम आप पर जासूसी कर रहे हैं हम आप पर जासूसी। बात को गोल गोल नहीं घुमाकर साफ साफ हमारे सवालों का जवाब दीजिए। किस इरादे से आए यहाँ? आप तो जानती ही है मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। एक माँ बाप और उनके बेटे के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मिटाने आया हूँ। और आप है कि डाउट्स क्रिएट किए जा रही है। आपको तो मुझे हेल्प करना चाहिए, पर नहीं। हम इनके दुश्मन नहीं हैं, ना ही आपके और ना ही आपके दोस्त रवि के। हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बाधा हैं इन सब के लिए? क्या नहीं किया आपने? बात बात पे शक करती हैं, अजीब अजीब सवाल पूछती हैं, बातें सुनाती हैं। हम नहीं चाहते कि इन बूढ़े लोगों का फायदा उठाकर कोई इन्हें बेवकूफ बनाए। ये उनका अपना बेटा है, कोई दुश्मन नहीं है। और वो सच में इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। एंड आई रियली फील उसको एक चांस मिलना चाहिए। इनफैक्ट आप तो खुद देख रही है किन तकलीफों में जी रहे हैं ये लोग। इनकी तकलीफें कम हो जाए, दूर हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आई एग्री, रवि को ये शायद बहुत पहले सोचना चाहिए था। नहीं सोचा, हिज फॉल्ट। पर अब तो सोच रहा है ना, वो सच में इनके लिए कुछ करना चाहता है। सी उर्मी, you would really need to help me. और इससे इन सबका भलाई होगा। Trust me. हाँ भाई, अच्छी लगी फिर फिल्म? हाँ, मजा आया? हाँ पापा, अच्छी लगी। आपको कैसे लगी? बेटा सर दर्द हो गया मेरा। वो क्या पहना दिया चश्मा अतरंगा सा? नानी, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? नानी 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 को पता लग गया? नानी मम्मा को बता दी ना, हो जाएगा सारा सीक्रेट। मम्मा को पता लग गया, डांटेंगे फिर आपको। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। टल गया ग्रह, टल गया, आ जाओ। सॉरी पापा, मैं तो भूल ही गया था सीक्रेट। हाँ बेटा, वही तो बात है ना, आपको सीक्रेट नहीं भूलना है। भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? मम्मा को पता लग गया तो बहुत डांटेंगे आपको, और मुझे भी डांटेंगे, मार डालेंगे मुझे। अच्छा, अब घर पे मम्मा ने अगर पूछा ना आपसे, बेटा फिल्म के बारे में कुछ भी पूछा ना, तो मना कर देना, मुंह पे मना कर देना, ठीक है? बड़ा हो गया मेरा शेर बेटा, झूठ झूठ बोलना सीखो। पर पापा झूठ। हाँ, अच्छी बात नहीं होती झूठ बोलना, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। ये मम्मा समझती नहीं है ना, क्या करें? बोलना पड़ेगा ना झूठ, है कि नहीं? हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा मम्मा को। हाँ, ऐसे फिंगर ऑन लिप्स, कैसे? शाबाश, क्या बात है, यूं ना बात, मेरा शेर बेटा। बस बेटा, पापा के साथ ऐसे ही रहो, मजे कराएंगे पापा। आओ चला जाए। देखिए अंकल, जो हो गया सो हो गया, पर वो तो आपका अपना बेटा है। एंड ट्रस्ट मी, वो आप दोनों के बारे में बहुत फिक्र करता है, इसीलिए तो उसने मुझे यहाँ पे भेजा है। अब अंकल, गलती तो बच्चों से ही होती है, बड़ों को तो उनको माफ कर देना चाहिए ना। ए लड़के, ये भाषण वाषण ना किसी और को देना। और हक किसने दिया तुमको भाषण देने का हमको? उसको हम भूल चुके हैं। जो भी चीज उसकी याद दिलाए उस पर मिट्टी डाल दी है। कोई वजूद नहीं है उसका हमारे जीवन में। अब क्या करना चाहता है वो?
और क्यों करना चाहता है? जब हम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तब तो वो नहीं आया हमारे पास। एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी कैसे हैं, आप जिंदा हैं या मर गए हैं। अब आज अचानक उसे हमारी चिंता क्यों होने लगी? देखिए अंकल, ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसीलिए तो वही एफडी बनाना चाहते हैं आप दोनों के लिए। है? अंकल, वक्त का कोई भरोसा तो है नहीं, और आप दोनों की उम्र भी बढ़ रही है। फ्यूचर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। कम से कम आप लोगों के पास सिक्योरिटी के तौर पे ये पैसे तो होंगे। अंकल ट्रस्ट मी, वो कुछ नहीं चाहता। वो बस इन 15 लाख रुपए को आप दोनों के नाम पे फिक्स करना चाहता है, बस। ये फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए होगा, और 3 साल बाद आप लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट उससे पहले कभी भी अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी तो आप लोग इसको तुड़वा भी सकते हैं। देखिए अंकल, प्लीज सिर्फ छोड़ दीजिए और इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। देखिए एटलीस्ट उसके बाद मैं अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकता हूँ, और आप चाहे तो उसके बाद भी आप रवि पे गुस्सा उतारते रहना। 1 मिनट, ये किन पेपर्स पे साइन कराने की बात कर रहे हैं आप? देखिए ये इनके और इनके बेटे के बीच का मामला है। सो रिक्वेस्ट प्लीज इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मैटर में हमारा बोलने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्या हम इन पेपर्स को देख सकते हैं? डू यू माइंड? जी, ये पेपर्स इनके बेटे रवि ने भेजे, मैंने नहीं बनवाए। तो क्या आप इनके बेटे पे शक कर रही है? शक नहीं कर रहे हम किसी पर किसी भी पेपर्स को साइन करने से पहले उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। अगर ये लोग इस पेपर को देखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट हम तो देख ही सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इनके गार्जियन हैं तो प्लीज चेक इट। लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। थैंक यू। पेपर्स बिल्कुल सही है, बैंक के एफडी के पेपर्स हैं। अगर आप चाहें तो साइन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा? इन पेपर्स पे इनका सिग्नेचर लेके मैं इनको लूटने वाला हूं? देखो, उर्मी की बात का बुरा मत मानो। ये नहीं चाहती कि कोई हमारे साथ धोखा करे, इसलिए ये पेपर्स देखना चाहती थी। इट्स ओके अंकल, आई अंडरस्टैंड। हम शौर्य को लेकर आते हैं। ए लड़के, पेपर्स उठाओ और निकलो यहाँ से। देखिए सुषमा जी, आपको अगर टाइम चाहिए आप टाइम ले लीजिए, पर मैं तो ये तय करके आया हूं कि जब तक आप लोग इन पेपर्स पे साइन नहीं कर देते मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम बस अपना ख्याल रखना, हम फिर से फोन करेंगे। हाँ हाँ। क्या हुआ भाभी? किससे बात कर रही थी और इतनी परेशान क्यों है? क्या बताया अदिति, भगवान भी किसी किसी के साथ ऐसा अनर्थ करते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। अब क्या हुआ, बताओगी भी कुछ? हाँ माँ जी, हमारी दूर की एक बुआ जी थी, उनकी एक ही बेटी थी। बुआ जी तो उसके बचपन में ही गुजर गई, और फूफा जी उन्होंने अपने बेटी को अकेले पाला पोसा, और बेचारे वो लोग
रुपए पैसे से भी अच्छे नहीं थे। और आज ही पता चला कि 4 दिन पहले अचानक हमारे फूफा जी भी चल बसे। बेचारी। हाँ तो कहाँ हो गया? अरे जो इस दुनिया में आता है एक दिन उसे ऊपर तो जाना ही पड़ता है। हाँ? हे भगवान, अब क्या होगा? वो बेचारी अकेली कैसे रहेगी? अदिति, इसी बात को लेकर हम परेशान हो रहे हैं। एक तो गरीब, ऊपर से एक जवान लड़की। काश हम कछु करते। वाह भाई, ये सही है भाई। हाँ जी, मतलब गाय खरीद के आई नहीं कि चूल्हे पे चढ़ा दिया पतीला, खीर बनेगी खीर बनेगी। आपके पतिदेव की सैलरी बेशक अंधाधुन बढ़ गई हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार को यहीं बसा लेंगी, समझी? अरे इतना याद रखिए, आपके पतिदेव को दूध देने वाली गाय नहीं है। दिमाग में जो चढ़ाए हो पतीला खीर का, उतारिए उसे, ये तो सब पिघल के दिमाग के बाहर आ जाएगा। ओ देवर जी, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे हमने कब ऐसा कहा कि आप न जाने ये पतीला, खीर, दूध, गाय क्या क्या कहे जा रहे हैं? हाँ, और हम तो बस उनकी तकलीफ बता रहे थे। हम क्यों बुलाएंगे उस लड़की को यहाँ? अरे भाई, भूमिका तो ऐसी बन रही है, समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ। तो क्या हुआ है? क्या हुआ? इसमें बुराई क्या है? तुम ऐसा करो, अपनी बुआ की बिटिया को ना यहीं बुला लो। कैसे कि तुम्हारे अलावा उसका कौन है? कोई नहीं है ना। हा? हम किसी के काम आ सके, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है? ए हेलो, अनाथ आश्रम नहीं खोला मैंने यहाँ पर, समझिए आप? ज़रा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, नहीं तो आपको भेज दूंगा वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, फिर खजड़ी बजाएंगे वहां पर जिंदगी भर। बेटा, तुम भी ना एकदम से दूध की तरह से उफरने लगते हो। हम जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। अब तुम झुमकी को देखो, कितने दिनों से गांव में बैठी, आने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब वो आएगी भी ना तो हम उसे नौकरी पे रखने वाले नहीं हैं। अब कहा है कि कंचन बहू की बहन यहाँ आ जाएगी तो घर का थोड़ा बहुत काम संभाल लेगी, इसमें बुरा ही क्या है? हा? क्या क्या यार, मतलब आप है क्या? मतलब चाचा चौधरी से भी तेज चलता है आपका दिमाग, मतलब दाद देनी पड़ेगी, बाय गॉड। माँ जी, वो हमारे रिश्तेदार है, गरीब जरूर है लेकिन नौकरानी नहीं। अच्छा, तो नौकर कौन बनता है? गरीब लोग नहीं बनते तो कौन बनता है भाई? अमीर लोग बनते हैं। देखे हो किसी अमीर को नौकर बनते हुए? और कोई भी नौकर बन के पैदा नहीं होता है। गरीबी बनाती है सबको नौकर। माँ, कंचन बहू, तुम ना हमारी बात को गलत समझ रही हो। हम सब लोग भी तो घर के काम करते हैं ना, तो क्या हम घर के नौकर हो गए? नहीं ना। और फिर वो आएगी, उसको कोई ठिकाना भी मिल जाएगा, सुरक्षित जगह पे रहेगी। बात बस इतनी सी है कि वो घर पे रहे और घर का थोड़ा बहुत काम करे, हमारी थोड़ी सी मदद कर दे, बस। सोच लीजिए भाई, आपकी बहन की भले की बात है, और क्या। आखिर में बनना तो उसे नौकर ही है, किसी न किसी घर का। और क्या पता कुछ ही दिनों में किसी कोठे वोठे पे बैठा दिया जाए उसे। यहाँ रहेगी, कम से कम इस बात से तो निश्चिंत रहेंगी आप। देवर जी, इस तरह की बात मत कीजिए। कम से कम इतनी गंदी सोच ना सिर्फ आपकी हो सकती है। अरे सच कड़वा होता है बहू, कड़वा। और जवान लड़की जिसका कोई ठिकाना नहीं होता ना, वो सीधा कोठे पे जाकर ही टिकती है। हाँ यार माँ, आप देख लीजिए क्या करना है यार, आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, कुछ ही दिनों में आपकी काम वाम की टेंशन दूर होने वाली। मैं तो कहता हूँ छुट्टी दे दो मुक्ति को भी। क्या? तुम कोई और नौकर ढूंढ रहे हो क्या? हाँ? अरे ढूंढ तो बहुत पहले लिया था माता श्री, काम पे आएगी कुछ ही दिनों में। अच्छा देवर जी, उर्मी को चाहे आप गाली बकिए या कुछ भी कहिए, लेकिन दिन रात सुबह शाम आपके दिमाग में वही घूमती रहती है ना? अरे क्यों ना घूमे भाई, बीवी है मेरी। आपको क्या दिक्कत हो रही है? जलन हो रही है आपको मेरा प्यार देखकर? अपना काम करिए आप, अपनी बहन की चिंता कीजिए, मैं अपनी बीवी की चिंता कर लूं। ओके, चलिए भिजवाई भी, बढ़िया सी चाय भिजवाई ऊपर। हाँ बेटा, अभी भिजवाते हैं।
को आप जल्दी से लिख के तैयार रखो, हम चेक करेंगे आकर। हेलो मम्मी। उर्मी, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक है मम्मी, तुम सुनाओ कैसी हो? मोनू, नानी का फोन। काफी देर से तुम्हारा फोन लगा रहे थे, फोन लग ही नहीं रहा था। पता नहीं मम्मी, यहीं तो पड़ा था। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आवाज से ठीक तो नहीं लग रही है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ी थकावट सी लग रही है। नौकरी ढूंढने के चक्कर में बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। बेटा, अपनी सेहत, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। वैसे भी परेशानियां कम नहीं है, पर से शौर्य की जिम्मेदारी है तुम पर। सब कुछ तुमको ही करना है, वो भी अकेले। कोई केयर करने वाला भी तो नहीं है तुम्हारी। हाँ मम्मी, बस 2-3 दिन से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एक काम करो ना बेटा, कल तुम डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मम्मी। अच्छा, शौर्य कैसा है? आपका शौर्य बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पास ही है ना वो? हाँ मम्मी, हमारे पास ही होगा, और कहाँ जाएगा? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो दरअसल बात यह है कि सवेरे हम बाजार गए थे, तो रास्ते में सिनेमा हॉल पड़ा। वहां पर हमने सम्राट जी को देखा। तो क्या हुआ मम्मी? गए होंगे वो सिनेमा देखने के लिए, जा सकते हैं ना? हाँ, जा तो सकते हैं, पर सिनेमा हॉल में बच्चों की फिल्म लगी थी, तो हमको लगा कहीं शौर्य उनके साथ तो नहीं। नहीं मम्मी, शौर्य तो उस वक्त स्कूल में होता है, शौर्य नहीं हो सकता वहाँ। और वैसे भी मम्मी, एक सिनेमा हॉल में एक फिल्म ही थोड़ी ना चलती है एक टाइम में। कोई और भी फिल्म लगी होगी, वो देखने गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है, पर हमको ऐसे लगा तो हमने सोचा तुमसे बात कर लें एक बार। तुम टेंशन लेना बंद करो मम्मी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हम भी और तुम्हारा शौर्य भी। ठीक है बेटा, हम फोन रखते हैं। तुम अपना और शौर्य का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का भी। और हाँ, कल डॉक्टर के पास जरूर जाना। हाँ हाँ मम्मी, चलो रखते हैं, तुम भी ध्यान रखना अपना। बाय बेटा। पापा आपसे मिलने आए थे क्या? आप ना बताना ही मत मम्मा को कि आप मुझसे मिलते हो। अब देखो, बताओगे तो डांट पड़ेगी फिर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बहादुर बच्चे को कोई भी डांटे। बोलो शौर्य। नहीं मामा, मैं तो स्कूल जाता हूँ ना। हाँ, हमारा बच्चा तो स्कूल जाता है। लिखो। उर्मी, आपके हस्बैंड नहीं आए? कोई चिंता वाली बात है क्या? चिंता की नहीं, खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उर्मी, आप माँ बनने वाली हैं। आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली हैं। क्या क्या कह रही है डॉक्टर? ऑफ कोर्स उर्मी, एंड व्हाई आर यू सो शॉक्ड?
You are 2 months pregnant. I think आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ना? You must have missed your monthly cycle. इन दिनों हम बहुत स्ट्रेस में थे और जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रही है। चक्कर आना और थकावट की यही वजह है।